झारखंड में नई शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। उत्पाद विभाग के जो मंत्री हैं, इन्होंने अप्रैल माह से पहले कहा था कि 1 अप्रैल से ये नीति लागू हो जाएगी, लेकिन ऐन वक्त पर नीति में संशोधन की गई। जो पहले की कंपनियां थी, जो एजेंसियां थी, वही काम कर रही है। इसके पीछे वजह क्या है मंत्री जी की लगातार अब उसी कंपनी को फिर से टेंडर दिया गया। आपने कहा था कि 1 मई से नई शराब नीति के तहत इसे हम लोग देखेंगे। नहीं, देखिए उसमें हम आज उस बात पर आज भी हम कायम हैं कि चूंकि पॉलिसी हम लोग दूसरे महीना में भेज चुके थे, लेकिन कई विभागों के द्वारा कई तरह की क्वेरी किया गया। चूँकि तीनों पॉलिसी हम लोग बदल रहे हैं, होलसेल भी और ये खुदरा दुकान का भी और बार का भी। तो तीनों पॉलिसी जो 2022 की, वो तीनों पॉलिसियों को चेंज कर रहे हैं। कई बदलाव हुए हैं, तो उसके अंदर बदलाव के क्रम में कई विभाग के द्वारा उस पर कई तरह की क्वेरी किया गया। उन क्वेरियों को पूरा करते करते समय निकला और हम समझते हैं कि अति शीघ्र कैबिनेट में मामला आएगा और कैबिनेट में अनुमोदन के पश्चात हम लोग उसको पब्लिश करेंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हम लोग उसको एक्सटेंशन दिए हैं पुराने प्लेसमेंट एजेंसियों को, तो हम लोग शर्त दिए हैं उसको। हम लोग कितने महीने का दिए हैं? वो मात्र 2 महीने का, लेकिन उसमें शर्त यह है कि 2 महीने के से पहले अगर हमारी पॉलिसी आ जाती है तो फिर हम अपने पॉलिसी में काम करेंगे, उनका एग्रीमेंट समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप तो नए पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है आपने कैबिनेट को प्रस्ताव भेज दिया है। अगर कैबिनेट की बैठक होती है, अगर मंजूरी मिलती है, तो क्या उस समय से नई नीति लागू हो जाएगी? नहीं, उस समय से नहीं। जब हम दुकानें रिटेल हम पब्लिश करेंगे, उसके बाद जब दुकानें आवंटित हो गई उसके बाद से चूँकि देखिए राज्य की राजस्व का भी चिंता है। आखिर राजस्व का अगर हम दुकानें बंद कर दें, अगर आप जो कहे कि 1 तारीख से आप चलाने वाले थे, अगर 1 तारीख से अगर चूँकि पॉलिसी नहीं आ पाई थी, तो निश्चित तौर पर दुकानें बंद हो जाती और बंद हो जाती तो हमारा राज्य का राजस्व का नुकसान होता। ऐसी परिस्थितियाँ हम लोग निर्णय लिए हैं और पुराने प्लेसमेंट एजेंसियों को 2 महीना के शर्त के आधार पर हम लोग एक्सटेंशन दिए हैं। लेकिन हमको लगता है कि 2 महीना के अंदर हम लोग पॉलिसी को ले आएंगे और नए पॉलिसी के तहत शराब की बिक्री होगी। मंत्री जी, लेकिन इसमें देखा गया कि जो कंपनियां पहले से काम कर रही थी, उसमें कई ऐसे ब्लैक लिस्टेड के कगार पर है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो रेवेन्यू जिनको जितनी जनरेट करनी थी, उस रेवेन्यू को वो उस पर घोटाला वो कर चुके हैं। वैसी कंपनियां काम कर रही है, तो क्या उसके ऊपर विभाग क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? मेहरबान क्यों है? नहीं, विभाग किसी पर मेहरबान नहीं है। मैंने विधानसभा में इस बात को भी कहा था कि जितने कार्रवाइयाँ हमने की है, और शायद वही कारण रहा है कि 2700 का टारगेट हम पार किए। ये पहला अवसर है कि राज्य में राजस्व का जो टारगेट एक्साइज डिपार्टमेंट को मिला था 2700, और 2700 को पार करके हम 2703 करोड़ में पहुँचे। कार्रवाई के बदौलत ही पहुँचे हैं भाई साहब। और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ ना, दूसरा जो आप कह रहे हैं कि हम किसी पर मेहरबान नहीं है। मेहरबान जो कंपनियां फर्जी बीजी दिया था, उस पर कार्रवाई हो रही है। विधि विभाग से राय लिया गया है, विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे और स्पष्टीकरण पूछा गया। कई प्रक्रिया हम शुरुआती प्रक्रिया कर चुके हैं और उनके जो दूसरे जिले में जो बीजी जमा था वो जो सही बीजी था, उसको हम जब्त भी कर चुके हैं। आपकी संज्ञान में मैं देना चाहूँगा। इसलिए हमने कार्रवाई 100% हम लोग करेंगे और कहीं कोई कोताही नहीं, कहीं पर किसी पर मेहरबानी मंत्री नहीं। जी, लेकिन आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसी कंपनी को हाथों में फिर 2 महीना गया। नहीं वो गया कम ना, तो आप इसी बात को समझिएगा ना। वो जो कंपनी ब्लैकलिस्ट हुई है, उन कंपनियों को मैं एक्सटेंशन नहीं दिया हूँ। आप इस बात को समझिए। दूसरे कंपनी जो सही है, उस कंपनी को उस जिला का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया। ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया चल रही है, उस विधि सम्मत कार्रवाई करने की प्रक्रिया चल रही है। उस कंपनी को एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। शायद ये आपका प्रश्न नहीं, शायद विपक्ष का प्रश्न है। विपक्ष को जाके कह दीजिएगा कि भाई ये उन कंपनियों को नहीं दिया गया है। ये विपक्ष का सवाल आप हमसे कर रहे हैं। नहीं, विपक्ष का सवाल नहीं है, हमारा सवाल है मंत्री जी, क्योंकि अचानक 2 महीने का जो एक्सटेंशन देना, ये एक सवाल उठ रहा है। क्योंकि मंत्री जी ने खुद हमारे न्यूज नेशन पे ये दावा किया था कि 1 अप्रैल से मैं नई नीति ला रहा हूं झारखंड में, जो कि लॉटरी सिस्टम से लोगों को दी जाएगी, लेकिन 2 महीने का एक्सटेंशन, ये सवाल उठ रहा है। प्रक्रियाधीन है। चूँकि आप भी जानते हैं, कई विभागों के संबंधित विभागों से उसकी राय मशवरा लिया जाता है और वो उस प्रक्रियाधीन है और प्रक्रिया आते ही हम लोग पूरा कर लेंगे। और रह गया कि आप चिंता है, मैं उन जो ब्लैकलिस्ट कंपनी जो फर्जी बीजी दिया था, उन कंपनियों को मैं एक्सटेंशन नहीं दिया हूँ। उन दोनों कंपनियों के पास 7 जिला था, सातों जिला दूसरे प्लेसमेंट एजेंसियों को हमने प्रभार दिया। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल ये है कि जो नई शराब नीति जो आप लेके आ रहे हैं, जिसका ड्राफ्ट आप तैयार कर रहे हैं, कैबिनेट को आपने मंजूरी के लिए भेजा गया, तो वो सिस्टम क्या होगा? वो लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार वो सिस्टम क्या होगा, लोग उसको कैसे मतलब उस चीज़ों को
लेना पसंद करेंगे, किस माध्यम से लेंगे, वो लोग जानना चाह रहे हैं। पहला तो हर बोतल पर निगरानी होगी, हर बोतल पर निगरानी। दूसरा, जो 75% यहाँ वैट था उसको हम कम करके 70% कम किए हैं, मात्र 5% वैट रखे हैं। इसलिए 5% की वैट को हमने घटाया है कि चूँकि अब पश्चिम बंगाल को देखें, छत्तीसगढ़ में देखें, खास करके पश्चिम बंगाल में देखें तो वहाँ वैट कम था, जिसके चलते वहाँ शराब सस्ती थी। अब हम झारखंड में भी वैट घटाएं तो शराब सस्ती होगी, तो शराब सब सस्ती होगी तो बिक्री भी बढ़ेगा, और बिक्री बढ़ेगा तो हमको राजस्व भी बढ़ेगा। जहां हम 2700 करोड़ का इस बार का टारगेट 24-25 में था, हमको लगता है कि हम 4500 करोड़ पार करेंगे। तो निश्चित तौर पर 20 से 30% कीमतों की घटने से शराब का खपत ज़्यादा होगा, और खपत ज़्यादा होगा तो राजस्व हमको ज़्यादा मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ, बड़ी स्पष्ट हम कह रहे हैं, हम हर लोग को हम ये बात कहते हैं कि राज्य का राजस्व जो टारगेट मिलेगा उसको निश्चित तौर पर उसमें हम खरा उतरने का काम करेंगे, विभाग खरा उतरने का काम करेगा। मंत्री जी, आपके विभाग के जो सेक्रेटरी है विनोद चौबे, वो अब सीबीआई के रडार पर हैं। 450 का घोटाला खुलकर सामने आया झारखंड में शराब को लेकर। नहीं, मेरे विभाग का सचिव अभी नहीं है, तत्कालीन सचिव थे, और हमको भी अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। तो जो तथ्य है सामने आएगा, जांच है, जांच हो रही है, उसमें जो अद्यतन कार्रवाई होगा अगर सरकार करेगी। तो आपसे भी तो सवाल जवाब हो सकते हैं, तत्कालीन जो मंत्री थे, तत्कालीन जो सेक्रेटरी थे, तो अब फिलहाल विभाग तो आपके पास है। नहीं, अगर हमसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो चूँकि 2022 की नियमावली है, उस 2022 के नियमावली में ना तो हम थे, ना हम उस नियमावली को जानते हैं, ना उस नियमावली बनाने समय हम थे। तो निश्चित तौर पर अगर कोई सवाल होगा तो उसका सकारात्मक सहयोग करेंगे हम लोग। अच्छा मंत्री जी, आपने कहा कि हर एक बोतल की निगरानी होगी, ये आपका एक स्लोगन है कि हर बोतल की निगरानी होगी। बिल्कुल होगी। लेकिन हर शराब दुकान में ओवर प्रिंट लिया जा रहा। हमने भी ये सवाल किया तो कह रहे नहीं, ऊपर से आदेश है। तो ये ऊपर से भैया आदेश किसकी है, माने मंत्री का या सेक्रेटरी का? ऊपर से आदेश नहीं है। मैंने आपको कहा कि अवैध भंडारण, 2 नंबर माल, डुप्लीकेट शराब, प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा अधिक मूल्य पर शराब बेचना, इस तरह की कुल कांडों में हम करीब करीब 5500 FIR कर चुके हैं 4 महीना में। हम लोग आज भी हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं, कहीं से अगर कोई विषय मिलेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित जिला के जो एक्साइज सुपरिटेंडेंट या एक्साइज कमिश्नर हैं, असिस्टेंट, उनको भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग किसी कीमत पर राज्य पे अधिक मूल्य पर शराब बिकेगा, यह कभी बर्दाश्त नहीं होगा। मंत्री जी, ये भी कहा जा रहा है कि कैबिनेट में एक प्रस्ताव ये भी गया है कि जो दुकान संचालन करने का जो समय है सुबह 10 से रात 10 बजे तक, तो कहा यह जा रहा है कि सुबह 10 से रात 11 बजे तक अब सरकार इसे खोल सकती है। भाई, तो जो प्रस्ताव गया है, अब हम लोग प्रस्ताव बेहतर के लिए, राज्य का राजस्व कैसे हो चुकी है, अमूमन आप देखते होंगे कि लोग 11, 10, 9 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक काम में फ्री होते हैं, लोग जाते हैं, घूमते हैं, आते हैं। तो 11 बजे तक बहुत इसमें आश्चर्य, ये चौंकाने वाला कोई समय नहीं है। 11 बजे पीक आवर होता है, तो अब 11 बजे तक हम लोग खोलने का प्रस्ताव रखे हैं, और उस प्रस्ताव में हम लोग 11 बजे तक के बाद हम लोग बढ़ेंगे। और ड्राई डे का भी हम लोग कुछ प्रस्ताव रखे हैं कि बहुत सा ड्राई डे घोषित किया गया है, उन ड्राई डे में भी नियम को संशोधन किया जाए। इस तरह से कई जो हम लोग राज्य के राजस्व को प्राप्ति के लिए जो बेहतर हो सकता है, अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, उस दिशा में कई हम लोग निर्णय लिए हैं, कई विचार विमर्श किए हैं। बाकी जब पॉलिसी आएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। किस मॉडल आपने से इन पैनल कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे थे कि साउथ का जो मॉडल है वो हम अपनाएंगे कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व राज्य सरकार को मिल सके, और क्या कुछ बदलाव आप कर रहे हैं? भी कह रहे हैं हम, केवल शराब, अवैध शराब का रोकथाम हो जाए, अवैध भंडारण का रोकथाम हो जाए, डुप्लीकेट दारू जो बनता है उसका रोकथाम हो जाए, और जो बॉर्डरिंग स्टेट से जो शराब आता था उसको अगर रोकथाम हो जाए तो निश्चित तौर पर राज्य का राजस्व बढ़ेगा। हम तो कह रहे हैं कि भाई ये पहले बार 2700 टारगेट पार, इस बार 4500 का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, और हम लोग कई नियम लागू करेंगे, और कई कड़ाई भी हम लोग SOP तैयार कर रहे हैं कि ताकि संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी या शराब बेचने वाला पर उस पर हम लोग कार्रवाई कर सकें। अच्छा, जो नया नियम आप लागू करने जा रहे हैं मंत्री जी, तो इसमें जो लॉटरी सिस्टम आप कह रहे हैं, तो वो क्या आधार होगा उसका? आधार है, NIC को दे रहे हैं लॉटरी करने के लिए, कोई प्राइवेट एजेंसी को नहीं दे रहे हैं, NIC को दे रहे हैं। NIC उसको सॉफ्टवेयर तैयार की है, NIC के माध्यम से लॉटरी करा, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से करेंगे लॉटरी। और जो लोग हैं, और सबसे बड़ी बात आपको बता देते हैं, 1 दुकान से 4 दुकान, 1, 3, 4, ये 4 दुकान से बेसी
हम लोग नहीं कर पा रहे हैं एक जिला में, और पूरे राज्य में एक आदमी को, एक कंपनी को, एक मैन को, एक नाम से, एक फर्म से उसको मात्र 36 दुकान देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात से जो व्यापारी आता था ना, बॉम्बे से जो व्यापारी आता था ना, छत्तीसगढ़ से जो व्यापारी आता था, अब नहीं, राज्य का छोटे उद्योगपति लोग, छोटे व्यवसायी लोग इस धंधे से जुड़ेंगे और उनका रोजगार भी होगा, राज्य का राजस्व की प्राप्ति भी होगी। अच्छा, मेन पावर पे कुछ कर रहे कि नहीं? जो शराब दुकान में जो मेन पावर जो के तहत जो लोग काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रहा है, 5-6 हज़ार में घर नहीं चल पाता, समय पे तनख्वाह लोग नहीं देते, मेन पावर जो एजेंसियां हैं। देखिए, मैन पावर का जो एसओपी बना हुआ है, हमारा प्लेसमेंट एजेंसी जो है, प्लेसमेंट एजेंसी, उनके प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा उनको नियुक्त किया गया है। तो उसमें कई विषय आया है। हमारा कंपनी प्लेसमेंट एजेंसी के ऊपर बकाया भी है, बकाया है, तो इधर उनका तनख्वाह भी उनको नहीं मिल पाया है कि प्लेसमेंट एजेंसी है। उस पर हम लोग देख रहे हैं, उस पर हम अतिशीघ्र मीटिंग रखेंगे और उस पर प्लेसमेंट एजेंसियों पर जो बकाया है विभाग का, उस पैसे को भी वसूलेंगे, और जिनका देनदारी है उस देनदारी को भी हम लोग माइनस प्लस करेंगे, उसको भी देंगे हम लोग। चलिए, झारखंड के लिकर मिनिस्टर योगेंद्र प्रसाद है, इन्होंने साफ कहा कि झारखंड में जो नई जो शराब नीतियां हैं उसका जो खाका है, यानी कह सकते हैं कि ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, कैबिनेट में प्रस्ताव जा चुका है। बहुत जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव फाइनल होने के बाद ये नीतियां पूरे झारखंड में लागू कर दी जाएगी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट के तहत हर एक दुकान में शराब का जो है संचालन वो होगा। इन्होंने साफ कहा कि हमारी नजरें हर एक बॉटल पर रहेगी, यानी आप कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से साफ झलकेगी। अपने वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें